हेलो फ्रेंड्स, यह उत्तर रामचरितम का श्लोक है। इसको नेपथ्य में बोला गया है। इसको भगवान श्री रामचंद्र जी बोलते हैं। यह वसंत ऋतु का छंद में है। श्लोक है यत्र द्रुमा अपि मृगापि बंधवो मे यानि प्रिया सहचरश्चिरमध्यवात्सम् एतानि तानि बहुकन्दर निर्झराणि गोदावरी परिसरस्य गिरेस्तटानि। अब इसका अर्थ है यत्र द्रुमा अति मृगा अपि बंधवों में, जहाँ पर वृक्ष और मृग भी मेरे बंधु थे। कहने का मतलब है कि जहाँ पर हिरण और वृक्ष मेरे बंधु तुल्य थे। इससे ज्ञात होता है कि वनवास के समय राम वृक्षों और मृगों से तादाद में अनुभव करते थे और उन्हें अपने बंधु के तुल्य प्रिय मानते थे। कहने का आशय है कि आशय यह है कि वह उन्हें राम भगवान जब वन के सभी पशुओं को अपने बंधु के समान मानते थे। यानी प्रिया सहचर चिर मध्य वात्सम, क्योंकि मैं अपनी यहाँ प्रिया सीता जी के साथ बहुत दिनों तक रहा था। एतानि तानि बहुकंदर निर्झराणि, एतानी और तानी ये बहुवचन में है। वे ही ये अनेक गुफाओं और झरने से युक्त गोदावरी परिसर से गिरेश तटानी, वे ही ये अनेक गुफाओं और झरनों से युक्त गोदावरी के समीपस्थ पर्वत के स्थान है। गिरेह में षष्ठी एक वचन है। यानी में द्वितीय विभक्ति है। अध्यवात्सम की वजह से यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगा है। अधिवात्सम का अधि उपसर्ग वश धातु लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रिया सहचरः, प्रिया सहचरः यस्य सह यहाँ बहुव्रीहि समास है। परिसर समीप की भूमि, परिसर का अर्थ है समीप की भूमि। परि उपसर्ग श्री धातु घ प्रत्यय। बहु कंदर निर्झराणि, बहवः कंदरा निर्झरा चह येषु तानि, यहाँ बहुव्रीहि समास है। अलंकार यहाँ स्वभावोक्ति और अर्थापत्ति अलंकार है। स्वभावोक्ति अलंकार इसलिए क्योंकि यहाँ पर जब राम भगवान जी रह रहे थे तो वृक्ष और मृग को बंधु के समान मानते थे, तो भाई तो यहाँ पे उसके वजह से यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार हुआ। और ऋषि मुनियों आदि का तो कहना ही क्या, मतलब जब पशु पक्षियों से वो बंधु के तुल्य रह रहे हैं तो ऋषि मुनियों कहने का आशय है कि ऋषि मुनि के साथ तो और अच्छे से, तो यहाँ पे इसीलिए अर्थापत्ति अलंकार यहाँ पर लगा है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर अलंकार दो हो गए, एक स्वभावोक्ति और दूसरा अर्थापत्ति अलंकार। थैंक्स फ्रेंड।